गरीब की क्रिसमस। आज जॉन बहुत परेशान था। सर्दियां आते ही उसकी चिंता बढ़ जाती थी। इस मौसम में उसके पास काम भी नहीं होता था और दूसरा इसी मौसम में क्रिसमस का त्योहार भी आता था। क्रिसमस अब से 2 दिन बाद थी, लेकिन जॉन की बेटी ने उससे अभी से ही क्रिसमस का गिफ्ट मांगना शुरू कर दिया था। पापा, मुझे इस बार क्रिसमस पर वो ड्रेस चाहिए ही चाहिए। लेकिन बेटा, वो ड्रेस तो बहुत महंगी है। मैंने पहले भी मना किया था कि मैं उसे नहीं ला पाऊंगा। लेकिन पापा, क्रिसमस की पार्टी में मुझे वही ड्रेस पहनकर जाना था। मेरे सभी फ्रेंड्स अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आने वाली हैं। मैं पुराने कपड़ों में नहीं जाना चाहती। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। इतना कहकर जॉन घर से बाहर निकल गया। बाहर बहुत कोहरा था। वो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उसे क्रिसमस से पहले अपनी बेटी के लिए ड्रेस खरीदनी थी। वो एक दुकान के सामने से गुजरा। उस दुकान के बाहर लिखा था कि वहाँ काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है। जॉन वहाँ चला गया। उसने दुकान पर बैठे आदमी से कहा, क्या यहाँ काम के लिए किसी आदमी की जरूरत है? जरूरत तो है, पर क्या तुम काम कर पाओगे? हाँ, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे तनख्वाह क्रिसमस के दिन चाहिए। ठीक है, सर्दियों के दिन में कोई भी व्यक्ति इस काम को नहीं करता। मुझे जरूरत है एक चौकीदार की, जो यहाँ सर्दियों तक रात में चौकीदारी करे। मैं तैयार हूँ। जॉन उसी रात से वहाँ काम करने लगा और रात में ठंड और बढ़ जाती थी। जॉन किसी तरह खुद को ठंड से बचाते हुए रात भर उस दुकान की रखवाली करने लगा। अगली रात को जब वो काम पर आया तो उस रात बहुत बर्फ गिर रही थी। पूरी रात बाहर रहने की वजह से जॉन की तबीयत खराब हो गई और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह लोगों ने उसे उसके घर तक पहुंचाया। उसकी ये हालत देखकर उसकी बेटी ने कहा, पापा, आपको रात भर बाहर रहने की क्या जरूरत थी? आपकी तबीयत खराब हो गई है। अब आप घर पर ही आराम करना। जॉन काम पर नहीं जा सकता था। दुकान का मालिक उसके घर आया और बोला, तुमने तो कहा था तुम काम करोगे। अब ये लो अपनी तनख्वाह और काम पर आ जाना। दुकानदार वहाँ से चला गया। जॉन काम पर जाने की हालत में नहीं था। वो परेशान हो गया। उसे परेशान देखकर उसकी बेटी ने कहा, मैं जाऊंगी काम पर, आप घर पर आराम कीजिए। क्रिसमस की रात जॉन की जगह उसकी बेटी काम पर गई। इस रात भी काफी ठंड थी। लोगों के घरों के बाहर बड़े बड़े क्रिसमस ट्री सजे हुए थे। बच्चे सांता क्लॉज का इंतजार कर रहे थे। जॉन की बेटी एक कोने में बैठी हुई दुकान की रखवाली कर रही थी। उसने जो कपड़े पहने थे उनमें मुश्किल से सर्दी रुक रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। सड़कों पर शांति थी। तभी आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखा। जॉन की बेटी खड़ी हो गई। उसने देखा कि सांता क्लॉज खुद उसके पास आ रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सांता क्लॉज अब उसके पास आ चुके थे। मेरी क्रिसमस बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या तुम क्रिसमस नहीं मना रही? नहीं सांता, मेरे पापा यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से मुझे यहाँ काम पर आना पड़ा। तुम तो बहुत मेहनती बच्ची हो। मैं खुश हुआ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो। इतना कहकर सांता ने उसे एक गरम जैकेट के साथ साथ वही ड्रेस दी जो उसे चाहिए थी। जॉन की बेटी खुश हो गई। तुम इस जैकेट को पहन लो। इसे पहनकर कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े, कभी ठंड नहीं लगेगी। और ये तुम्हारी पसंद की ड्रेस। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सांता। सांता क्लॉज वहाँ से चले गए। जॉन की बेटी ने जैकेट पहनी और जैकेट पहनते ही उसका शरीर गर्म हो गया। उसे सर्दी लगना बंद हो गई और उसने रात अच्छे से बिताई। अगली सुबह जब वो घर आई तो उसने देखा
कि उसके पिता बिल्कुल ठीक थे। उनके पास भी एक जैकेट थी। उसने पूछा, क्या आपको ये जैकेट सैंटा ने दी? हाँ, और तुम्हें भी। ये हमारा इस साल का सबसे अच्छा क्रिसमस गिफ्ट है। हाँ, और मेरे पास अब मेरी फेवरेट ड्रेस भी है। ये क्रिसमस बहुत अच्छी है। जॉन और उसकी बेटी खुश हुए और जॉन ने उस जैकेट के कारण ही अपनी नौकरी पूरी की और दुकानदार ने खुश होकर उसे हमेशा के लिए काम पर रख लिया।